सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों का DSTD क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंग्लिश का लेसन लाया हूँ, लेसन 1 जो कि क्लास 9th का है और बहुत ही शानदार लेसन है आप लोगों के लिए। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। देखिए इस जो कहानी है इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, मार्गी और टॉमी। तो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी यानी मार्गी और टॉमी की उम्र क्या है। मार्गी इज 11, मार्गी की उम्र जो है वो 11 साल है। एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, और टॉमी की जो उम्र है वो 13 वर्ष है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी जो है वो अपनी डायरी में क्या लिखती है, उसने क्या लिखा अपनी डायरी में। तो मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है, एक रियल किताब मिली है। देखिए इसके अंदर जो दो कैरेक्टर हैं टॉमी और मार्गी, उनको एक किताब मिलती है और जो किताब जो है वो बहुत ही पुरानी है, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये दोनों भविष्य के बच्चे हैं, यानी ये 2157 के बच्चे हैं जो सन चल रहा है। ये उस समय के बच्चे, उनको जो किताबें मिलती है इनके दादा परदादा की किताब है, पुरानी किताब। ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। ये उससे संबंधित अच्छी कहानी है आप लोगों के लिए। Had मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इसके पहले उस किताब को देखा था या देख चुकी थी। तो नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। मार्गी ने इस प्रकार की कोई भी किताब पहले नहीं देखी थी, क्योंकि टॉमी ने ये किताब, टॉमी को मिली थी किताब और उसने मार्गी को दिखाई थी किताब। What things about the book did she find strange। यानी कि किताब देखने के बाद उसको क्या विचित्र चीज बात, अजीब लगी बात इस किताब के अंदर। तो मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज, मार्गी को यह बात बहुत ही विचित्र लगी। दैट कि ऑल स्टोरीज एंड द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन बुक पेपर स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। यानी मार्गी को यह बात देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो किताब उसको मिली जिसके अंदर सारी कहानियां थी और जो शब्द थे वो सबके सब एक किताब के ऊपर छपे हुए थे। स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिना हिले हुए, क्योंकि जो ये बच्चे हैं ये बच्चे भविष्य के हैं और ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ये कंप्यूटर से पढ़ते हैं या टेलीविजन स्क्रीन से पढ़ते हैं, यानी उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो वहां पे हर चीज हिलती हुई नजर आती है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब चीजें देखकर, ये किताब देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। आप टेली बुक के बारे में क्या सोचते हैं। तो ए टेली बुक इज ए बुक। टेली बुक एक प्रकार की एक ऐसी पुस्तक होती है, एक किताब होती है, कैन बी रीड ऑन स्क्रीन, जिसे हम टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इज कॉल्ड ए टेली बुक, जिसको कि हम टेली बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वेयर वाज मार्गी स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल कहां था। देखिए इसमें दो प्रश्न साथ में। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके कोई क्लासमेट थी, कोई सहपाठी साथ में उसके पढ़ता था। इसमें एक साथ दो प्रश्न दिए गए हैं कि वेयर वाज मार्गी स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल कहां था। तो मैंने अभी बताया कि ये जो कहानी है भविष्य की है, बहुत आगे की कहानी है, मतलब बहुत आगे की 2157 की कहानी है। ये उस सन की कहानी है जिसमें दो बच्चे हैं और उनको एक किताब मिलती है जो कि बहुत ही पुरानी किताब है। और उस किताब के हिसाब से मतलब उस समय स्कूल लगते थे और बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। लेकिन मार्गी का जो स्कूल है वो कहाँ पे, उसके घर में ही है। मार्गी स्कूल वाज इन हर होम, मार्गी का स्कूल जो है वो कहाँ है, उसके घर में ही है। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम का अगला, उसके समीप। नो डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई दोस्त है, सहपाठी है साथ में पढ़ने वाला। तो नो, सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उनके कोई भी सहपाठी नहीं है। वो तो दोनों बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, वो दोनों घर में बैठ के पढ़ते हैं और उनका जो टीचर है, वो जो टीचर है उनको उसके माध्यम से पढ़ते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे दोनों पढ़ते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी मार्गी और टॉमी ने कौन से लेसन सीखे थे, याद किए थे। तो मार्गी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, यानी मार्गी और टॉमी ने जो सब्जेक्ट सीखे थे वो थे
भूगोल, इतिहास और अंकगणित। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू स्टोरी। देखिए इस कहानी से के संदर्भ में हमें कुछ बताना है, जानकारी देना, कुछ आंसर देना है हमको कि इस कहानी से कौन सी चीज इसके संदर्भ में आ रही है, इससे संबंधित है। तो इसका जो प्रश्न है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, यही बात किसने कही थी कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा बाहर, ये बात किसने कही थी इस कहानी के अंदर, ये बात किसने कही थी? तो हु सेज दिस वर्ड्स, ये शब्द कौन कहता है, कौन बोलता है ये शब्द? तो टॉमी। आपको केवल यहां हु के स्थान पर टॉमी लिखना, टॉमी सेज दिस वर्ड्स, टॉमी ये शब्द कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं फेंकूंगा। व्हाट डज इट रिफर टू, देखिए यहां पे इट किसके संदर्भ में आया है, इसका अर्थ क्या है? तो इट जो आया है वो आया है, इट रिफर टू दैट रियल बुक, उस वास्तविक किताब के बारे में, रियल किताब के बारे में, दैट टॉमी फाउंड, जो कि टॉमी को मिली थी, या इट उसके संदर्भ में यहां पे उस रियल बुक के संदर्भ में जो टॉमी को मिली थी। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यहां पे जो है स्पीकर जो है यहां पे टॉमी है, और वो किससे तुलना करता है, इसकी तुलना किससे करता है? या इट जो दिया है किसके लिए दिया गया है? रियल किताब के लिए दिया गया है, उनको जो किताब मिली थी उसकी तुलना वो किससे करता है? तो टॉमी इज कंपेयरिंग तुलना कर रहा है किससे? द टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन किसकी तुलना कर रहा है वो? टू द रियल प्रिंटेड बुक, जो छपी हुई जो पुरानी किताब थी उन बच्चों को जो मिली थी उससे तुलना करता है वो टेलीविजन स्क्रीन की। श्योर, ये बात पक्की है कि दे हैड ए टीचर, यानी उनके समय टीचर हुआ करते थे। दे हैड ए टीचर यानी उन बच्चों को टीचर पढ़ाते थे, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह रेगुलर टीचर नहीं थे। देखिए यहां पे रेगुलर टीचर का मतलब है जो बच्चे, जो कहानी चल रही है अभी भविष्य में, और जो दो बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, वो दोनों बच्चे जो भविष्य के हैं, और जो दोनों बच्चे को जो टीचर हैं वो रेगुलर टीचर हैं, यानी उनको जो वो अपनी कंप्यूटर से जो पढ़ते हैं या टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उनके टीचर को यहाँ पे रेगुलर टीचर कहा गया है। उन टीचर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आपको समझाना चाहूंगा कि श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर थे, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, उनके पास रेगुलर टीचर नहीं थे। कहने का मतलब इट वाज ए मैन, उस समय टीचर कौन थे? उनके व्यक्ति, इंसान जो थे वो उनके टीचर थे। हु डज दे रिफर टू, यहां पर दे किसके संदर्भ में आया है, किसके संदर्भ में है? तो देखिए बताना चाहूंगा आपको, दे जो है दे हैड ए टीचर, यहां दे बच्चों के लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, यानी दे रिफर टू द स्टूडेंट्स, यानी उस समय उन सभी के कौन थे? टीचर हुआ करते थे, लेकिन उनके जो टीचर थे वो रेगुलर टीचर नहीं थे। कहने का मतलब उनको कोई कंप्यूटर के माध्यम से नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते थे इंसान से, किसी मानव से। तो दे रिफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स, यानी वो ये जो उन छात्रों के बारे में, यहाँ दे का मतलब है कि उन छात्रों से है जो कि उन पुराने प्रकार के स्कूलों में पढ़ा करते थे, सेंचुरीज बिफोर टाइम, यानी सदियों पहले, उस समय की बात है, सदियों पहले। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहां पे रेगुलर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कहानी चल रही है वो भविष्य की चल रही है, और कुछ बच्चों को एक किताब मिलती है, और उस किताब को देखते हैं और पढ़ते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि उसमें जो शब्द हैं वो एक जगह हिलते नहीं है, एक जगह स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी वो बच्चे भविष्य के हैं, और वो पढ़ते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं, जहाँ पे सभी शब्द हिलते हुए दिखते हैं उनको, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब होता है, हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स, यहाँ पे जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं, कौन है? कंप्यूटर हैं या टेलीविजन स्क्रीन से जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब होगा मैकेनिकल टीचर्स। तो मैंने आपको ये कुछ प्रश्न समझाए हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।